कर सिग्मा डेवलपर आ गए आप सब 7 नंबर क्लास में। और ये 7 का 7.2 होगा ये क्लास, क्योंकि 7.1 अपलोड हो रहा है, वो हमारा ये अपलोड जो हो रहा है। तो ये क्या हुआ था कि आप लोगों को उस वीडियो में दिख गए हो आप लोग कि चार्ज नहीं था, 1% चार्ज हो गया था, तभी हम जो कोर्स को यहाँ पर क्लास को छोड़ दिए थे, बीच में रोक दिए थे। तो चलिए अब हम आ चुके 7.2 में, और इसमें हमारा पास सेलेक्ट टैग आ जाता है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया हमने कवर कर लिया है पिछले में। तो अब आता है सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट टैग में भी हमारा क्या आता है, नेम एट्रीब्यूट आता है। ये आपने पता है, आईडी और क्लास को छोड़ दो, सीएसएस में आ जाएगा रिक्वायर्ड डिसेबल, ये दोनों आ गए। अब ये मल्टीपल यहाँ पर आ गया, वहाँ पर कहाँ पे था मल्टीपल, इससे पहले हमारा कहाँ पे था, यहाँ पर सेलेक्ट टैग में, यानी इनपुट टाइप फाइल में था हमारा मल्टीपल। अब यहाँ पर सेलेक्ट में भी मल्टीपल आ गया, तो सेलेक्ट में हम मल्टीपल को ले सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा हो गया। यूज़ करेंगे तो एक फ़ाइल बनाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का फाइल है, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लेंगे HTML, और फ्रॉम टैग को लेना अनिवार्य है, FORM फॉर्म टैग को लेना ज़रूरी है। अब हम जाएंगे यहाँ पर और इसको सेव कर देते हैं हमारा उसी लोकेशन में जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में था, वेब डेवलपर एक्सप्रेस, और इसके बाद कंपोनेंट, और यहाँ पर हमारा फॉर्म में ये हमारा किसका, सेलेक्ट का, तो SELECT सेलेक्ट का, और यहाँ पर हमारा आ गया। और इस वीडियो में भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, तो इसमें भी मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, फ्रॉम का प्रोजेक्ट, यानी फ्रॉम ही बनाना है आपके प्रोजेक्ट। जैसे टेबल में आपको सिर्फ टेबल ही बनाने का प्रोजेक्ट था, और लास्ट में जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब हमारा वो 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जो हमने रोड मैप में हमारा था। तो यहाँ पर आ जाएंगे फ्रॉम टैग, अब यहाँ पर हमारा सेव हो गया ना, हाँ, from.html select.html। तो यहाँ पर SELECT सेलेक्ट करना है, ये SELECT, ये सिलेक्शन नहीं, सेलेक्टेड, और ये हमारा आ गया सेलेक्ट टैग, और यहाँ पर हमारा सेलेक्ट टैग आ गया। अब अगर रन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक सेलेक्ट आ चुका है ऊपर देखो कोने में, तो ये आ गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये आ गया। अब सेलेक्ट के साथ अकेला सेलेक्ट नहीं रहता, उसके साथ और भी कोई एट्रीब्यूट रहता है। चलिए MD में जाते हैं, readme.html में, और यहाँ पर हमारा सेलेक्ट है ना, तो सेलेक्ट के साथ ऑप्शन भी आता है। बटन को हमने अभी तक नहीं देखा, हाँ बटन को हमने देख लिया, इनपुट टाइप बटन को देखा था, लेकिन बटन टैग का यूज़ नहीं देखा था। अब बटन टैग का भी आगे चल के यूज़ कर लेंगे इस सेलेक्ट के बाद। तो यहाँ पर इसी में यहाँ पर सेलेक्ट के साथ ही बटन टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पर इनपुट टाइप बटन नहीं लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन, और ये सेलेक्ट टैग के साथ ऑप्शन आता है। सेलेक्ट क्या करता है, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करता है, और ऑप्शन टैग क्या करता है, ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन टैग की मदद से आता है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन टैग लेंगे, OP, ये ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन शुरू और बंद होगा सेलेक्ट की तरह, और यहाँ पर लिखेंगे SELECT सेलेक्ट। अब देखो हमारा सेलेक्ट यहाँ पर आ चुका है लिखा, अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट का भी आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक अब हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर OP3 ऑप्शन, इस तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन को कॉपी करेंगे, 5-6 बार पेस्ट कर देंगे। अब चाहो जितना चाहो दे सकते हो। मैं यहाँ पर कितना हुआ, 3 2 5 हुआ, 6 हुआ, ये 7 हुआ, और ये 8 हुआ। अब मैं 8 बार दिया। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, कलर का नाम दूंगा, जैसे रेड, उसके बाद मैं दूंगा ग्रीन, GREEN ग्रीन, उसके बाद दूंगा पिंक, PINK, उसके बाद मैं क्या दूंगा, GRAY ग्रे, इसके बाद दूंगा मैं BLSCK ब्लैक, उसके बाद मैं दूंगा YELLOW, और क्या आता है, येलो, उसके बाद मैं दूंगा BLUE ब्लू, और इसके बाद मैं दूंगा डार्क, ये मैं दे दिया। अब देखो हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये सारा यहाँ पर आ गया है। चलिए अब हम इसका एट्रीब्यूट के ऊपर काम करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पर redmi.from.md में, और ये नेम ID क्लास ये छोड़ दो, ID क्लास तो छोड़ ही दो, और नेम में हम इसका नाम आप डिफाइन करोगे ताकि आपको सर्वर में डेटा लाए। तो यहाँ पर ID और रिक्वायर्ड डिसेबल ये आता है। तो रिक्वायर्ड डिसेबल क्या है, चलिए इस सिलेक्ट में देते हैं, और इसमें हम नेम दे देते हैं। तो नेम हमारा होगा COL कलर, और ENAM नेम
कलर नेम, और यहाँ पर हम देंगे रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड, और ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड हो गया है। चलिए रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हमारा, चलिए रिक्वायर्ड हमने दे दिया, और एक डिसेबल भी आता है तो डिसेबल भी करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे DISABLED डिसेबल। और आप देखो रेड से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर किसको किया, ये डिसेबल सेलेक्ट को किया तो ये रेड से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से आप डिसेबल किसी को कर सकते हो। अब मैं डिसेबल रिमूव करूँगा तो ये देखो सेलेक्ट हमारा ऑलरेडी दिया है डिफ़ॉल्ट में ही, तो इसको मैं ग्रीन को डिसेबल करूँगा तो डिसेबल, और ये डिसेबल। अब यहाँ पर देखो ग्रीन डिसेबल हो चुका है, उस पर क्लिक नहीं होगा, रेड पर क्लिक होगा, पिंक पर क्लिक होगा, ग्रीन पर क्लिक नहीं होगा। ये हमने उसे डिसेबल कर दिया, किसको, ग्रीन को। और इसके बताते हैं मल्टीपल, ये मल्टीपल का देख लो। तो मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का परमिशन देता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा एक ही सिलेक्ट कर पा रहा है, तो अब मल्टीपल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट MU, ये मल्टीपल, और यहाँ पर जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, पहले बुलेट पॉइंट था यानी रेडियो बटन था, अब चेक बॉक्स आ गया, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 मैंने सेलेक्ट किया, ये 3 सिलेक्ट आ गया, 4 सेलेक्ट करेंगे, ये 4 सेलेक्ट आ गया, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं तो सभी सेलेक्ट हो गया, सबको अनसेलेक्ट कर देते हैं, 3 है तो 3 को कर दिया। ये कुछ इस तरह से। इस डिसेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ, चलिए आप चाहो तो रहने दे सकते हो। तो अब यहाँ पर अगला हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट आता है, चलिए इसको जाएंगे MD में, और हमने मल्टीपल देख लिया, डिसेबल देख लिया। अब साइज आता है, साइज क्या करता है, अभी सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन की हाइट को सेलेक्ट करता है, यानी कितना ऑप्शन एक टाइम पर दिखाया जाएगा, और फ्रॉम तो सब में ही मिलेगा जितने भी फ्रॉम का एट्रीब्यूट है। अगर फ्रॉम से बाहर यूज़ करोगे तो उसे छोड़ दो फॉर्म को। और साइज SIZD साइज, और अब देखो मैं साइज यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर सारे टैग आ रहा है ना, तो मेरे पास कितना है, 1 2 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे पास है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पर मैं 4 को दिखाऊँगा, बाकी नहीं दिखना चाहिए। तो अब 4 सिलेक्ट बॉक्स ही दिखेगा, ये अभी तो 4 आना था। यहाँ पर साइज क्यों काम नहीं किया, देखो एक बार, साइज ही है ना, तो साइज सिलेक्ट एलिमेंट का एक बार कितना ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो ये साइज क्यों नहीं काम कर रहा है। साइज तो हमारा काम करना चाहिए था, ये साइज मैंने 4 दिया, अगर मैं 1 देता हूँ। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको मल्टीपल अगर पहले यहाँ पर कट कर देंगे, और अब देखेंगे ये उतना ही आ रहा है, ये साइज हमारा काम नहीं कर रहा, साइज को काम करना चाहिए था। ये 5 हमारा, तो ये सेलेक्ट कहाँ पर चला गया, ये 2 को करेंगे, ये 0 कर देंगे, ये सेलेक्ट आ गया, 1 करेंगे तो अभी ठीक है, 2 करेंगे, 2 कर देंगे ना, तो ये इसमें सेलेक्ट टैग हाँ रिमूव हो गया है, सेलेक्ट पर सिलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट हो रहा है। तो अच्छा इसे हम पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल को, और अभी ये 0 सेलेक्ट है, और ये साइज क्यों काम नहीं कर रहा, साइज को काम करना चाहिए था, तो छोड़ो, साइज काम करेगा, आपके पास काम कर रहा होगा, मेरा नहीं काम कर रहा। इसके बाद बटन, अब ये आ जाता है बटन टैग। तो बटन टैग का भी टाइप एट्रीब्यूट आता है, ये नेम एट्रीब्यूट आता है, वैल्यू आता है, ID, क्लास, डिसेबल्ड, ऑटो फोकस, फ्रॉम टैग, और फ्रॉम एक्शन इंक्रिप्ट, ये जितना भी फ्रॉम टैग का था वही, और लास्ट में ऑन क्लिक को तो आप छोड़ दो, ऑन क्लिक को भी नहीं छोड़ेंगे, इसका भी एक प्रैक्टिकल यूज़ में दिखाऊंगा। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, इस सेलेक्ट बॉक्स को सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर कहूँगा बटन, और बटन शुरू और बंद कर देंगे, बटन में वैल्यू देंगे, वैल्यू के एट्रीब्यूट का यूज़ करके वैल्यू देंगे। यहाँ पर सबमिट SUBMIT, ये सबमिट अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये इनपुट टाइप में होता तो सबमिट काम कर जाता, इनपुट टाइप बटन में होता तो सबमिट काम कर जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम टाइप देंगे इसका क्या, TYP टाइप देंगे, SUBMIT सबमिट होगा इसका टाइप, ठीक है। और वैल्यू भी कर देंगे सबमिट, या टाइप बटन भी रख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे,
SUBMIT सबमिट। अब ये देखो सबमिट आ गया। अब ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, रिक्वायर्ड है तो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मिनिमम एक तो सेलेक्ट करना है। अब देखो सेलेक्ट हो गया, सेव कर दो। तो यहाँ पर अभी देखो सबमिट नहीं हो रहा, सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, ये सबमिट हो गया तो 0 आ गया, ये सबमिट। अब सबमिट के बाद जो हमारा यहाँ पर और एट्रीब्यूट कौन सा है, तो यहाँ पर टाइप हमने दिया, नेम तो दे छोड़ दो, वैल्यू और नेम तो इसका यूज़ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आईडी क्लास तो छोड़ दो। ये डिसेबल आपको पता ही है। ऑटो फोकस बटन को ऑटोमेटिकली पेज रिलोड होते ही फोकस करने का ऑप्शन देगा, तो ऑटो फोकस को ऑन कर देते हैं। क्या बटन सेलेक्ट होता है, तो AUTO ऑटो फोकस और ये ऑन ऑटो फोकस कर दिया, तो ये नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि नहीं पता नहीं है, ये कुछ दिख नहीं रहा। अगर ब्राउज़र होता तो पता चल जाता डेस्कटॉप में। तो यहाँ पर हमारा ऑटो फोकस आ गया और ऑटो फोकस, उसके बाद फ्रॉम। अब ये ऑन क्लिक क्या करेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ONC ऑन क्लिक हमारा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का मौका देता है। तो ये ऑन क्लिक अब आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ALERT जो हमने अभी देखा था पिछली वीडियो में, यहाँ पर टाइप कर दो डबल कोट के अंदर, डबल कोट नहीं सिंगल कोट के अंदर पास कर दो NOOR नूर। और अब देखो मैं क्लिक करता हूँ, ये नूर आ गया। अब फिर से ये सिलेक्ट हुआ, यानी पहले हमारा जो मैसेज है वो आएगा, वो आ गया, फिर ये सबमिट हुआ। तो ये हमारा काम करता है ऑन क्लिक। ये हमारा बटन हो गया और ये साइज एट्रीब्यूट काम नहीं किया, तो ये हो गया एट्रीब्यूट टैग बटन टैग। उसके बाद हमारे पास आता है बटन यानी सेलेक्ट एलिमेंट एट्रीब्यूट। इस सेलेक्ट में ये तो छाई, अब ऑप्शन में आ जाता है तो क्या करता है वैल्यू, और ऑप्शन में हमने ये जो दिया ना, तो ऑप्शन में हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए दिया, लेकिन ऑप्शन में ये हमारा रिक्वायर्ड है कि यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट में भी देना है। और ये DEFAULT डिफ़ॉल्ट कर दो और इसमें वैल्यू पास कर दो क्या, RED रेड, तभी इसका डेटा सर्वर पर या कहीं पर जाएगा। लेकिन ये जो ग्रीन हमने ऐसे लिखा बाहर में दिखने के लिए, वो ब्राउज़र यानी यूज़र को दिखाने के लिए, वो हमारा सबमिट नहीं होगा। सबमिट कहाँ होगा, जब यहाँ पर वैल्यू देंगे GRWN ग्रीन, जो हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास करेंगे वही सबमिट होगा, वही वैल्यू। और ये वाला वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो ग्रीन है ये सबमिट होगा, लेकिन ये बाहर वाला ग्रीन यानी टैग के अंदर जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो हमारा काम करेगा क्या है कि ये वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करिए। अब लेवल यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑप्शन को डिस्प्ले करने के लिए अल्टरनेटिव लेवल प्रोवाइड करता है। ये ऑप्शनल है, अगर लेवल स्पेसिफाई नहीं हो तो ऑप्शन का इनर टेक्स्ट ही लेवल का काम करता है। तो यहाँ पर लेवल, अब ये लेवल क्या है कि एक लेवल एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर पास कर दो लेवल, ये BEL लेवल। अब लेवल में हमने क्या किया, अल्टरेट किया। अगर हमारा पास वैल्यू एट्रीब्यूट ना भी हो तो भी ये लेवल का वैल्यू और वैल्यू में ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ब्राउज़र के द्वारा ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो ये लेवल इस तरह से होता है कि आप लेवल में भी एक लेवल दे सकते हो, या अगर इसका वैल्यू किसी कारण फैच नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली रेड लेवल का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लेवल भी दे सकते हो साथ में वैल्यू के, अगर ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा गड़बड़, जिसके कारण वैल्यू सबमिट नहीं होता, सर्वर पे जाता ही नहीं। तो उसमें उस वक्त अगर आप लेवल का यूज़ करके वैल्यू पास कर दोगे तो वो वैल्यू चला जाएगा। डिसेबल तो आपको बताइए। अब ये सेलेक्टेड, तो आप सेलेक्टेड क्या करते हैं, और हिडन, दो आता है ना, दो ही है ऑप्शन का, तो सेलेक्टेड और हिडन। तो सबसे पहले हम हिडन करेंगे किसको, पिंक को मैं यूज़र को नहीं दिखाऊंगा, HIDDEN हिडन। और मैं ये जो पिंक है ना, ये यूज़र को नहीं दिखाऊंगा, ये मैं खुद अपने सर्वर को दिखाने के लिए रखा हूँ। तो अब यहाँ पर पिंक मिलेगा नहीं, ग्रीन है, उसके बाद ग्रीन के बाद ग्रे है, लेकिन पिंक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ग्रीन के बाद पिंक था, फिर ग्रे था, तो हिडन कर दिया, इसलिए वो हिडन हो गया है, वो दिख नहीं रहा। और मैं इसको एक डिसेबल कर देता हूँ, ग्रे को DIS डिसेबल, और ये ग्रे डिसेबल हो चुका है। अब यहाँ पर कौन सा सिलेक्टेड था, तो अभी हमारा जो सिलेक्टेड है सिलेक्ट टैग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक सिलेक्टेड दिखे, तो SELECTED सिलेक्टेड। और आप देखो ब्लैक आ रहा है डिफॉल्ट, वैसे ही शुरू में ब्लैक आ रहा है और ऑटोमेटिकली वो चेकबॉक्स किया हुआ है।
तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम सेलेक्ट को इस तरह से नहीं करते, इसी को ही सेलेक्टेड रखते हैं। SELECT सेलेक्टेड, और ये हमारा सेलेक्टेड आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है कि एक हिडन है और सेलेक्टेड है। तो उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट फॉर लेवल का एट्रीब्यूट। अब लेवल टैग का यूज़ देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारा हो गया, इतना तो हो गया। तो अभी हमारे पास एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो सेलेक्टेड है, तो इसका अगर आप यूज़र डायरेक्टली अभी पास करेगा तो ये हमारा वैल्यू सबमिट हो गया। ये देखो, ये यूज़र ने सबमिट किया और ये सबमिट हो गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमारा ये सेलेक्ट का वैल्यू यूज़र सर्वर पे वो भेजे, तो इसे रोकना पड़ेगा। अगर सेलेक्टेड है तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो ये हमारा इसमें वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, तो इसको कैसे रोकेंगे? इसको रोकेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, जहाँ पर हमने ये ऑन क्लिक यूज़ किया। इस एट्रीब्यूट के द्वारा हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और टारगेट करेंगे इसको, और इसमें अगर यूज़र ने सेलेक्ट करके रखा है तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो ये काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से, और ये हमारा सेलेक्ट का काम ख़त्म। और अब आ जाते हैं लेवल टैग। तो लेवल टैग हमारा इनपुट में ही यूज़ होगा। तो चले आते हैं फॉर्म टू में ना, हाँ, फॉर्म 2 में जाएंगे। और अभी हमारा क्या है कि यहाँ पर जितने भी हमारा इनपुट टैग है ना, सारा यहीं पर है। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से जो दिख रहा है, ये अच्छा है क्या? ये सही नहीं है ना। इस तरह से यूज़र देख के तो फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म को यूनिक बनाएंगे, और इसके लिए हमें चाहिए लेबल टैग। और ये टैग हमारा क्या है, यूज़र नेम के लिए। तो यूज़र नेम और लेवल को बंद कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास जो है ना, यहाँ पर ये लेवल को बंद कर दिया। अब जाएंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर यूज़र नेम है, हो गया। अब इसको एक ब्रेक कर देंगे BR से, BR टैग लेंगे और ये हमारा देखो यूज़र नेम एक नए टैब में आ गया, यूज़र नेम। और इसी तरह एक और लेंगे यहाँ पर ब्रेक कर को, और यहाँ पर भी लेवल लो, और ये हो गया PASSWORD पासवर्ड, और लेवल को बंद कर दो। ये आपको खुद से कर लो, क्योंकि मैं जो है उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, आप सारे टैग में लगा लो, मैं एक ही में लगाता हूँ, 2 में। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ इस तरह से आ गया ना, अलग अलग करके। और अब यहाँ पर हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि अब देखो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट से कौन सा, लेवल टैग का। तो यहाँ पर MD में जाओ, और लेवल टैग का हमारा क्या है, 4 एट्रीब्यूट है। ID क्लास को छोड़ दो, डिसेबल को भी छोड़ दो, सिर्फ 4 एट्रीब्यूट। इसका 2 3 4 ये दो एक ही एट्रीब्यूट मान सकती है। डिसेबल तो ग्लोबल है, और ये तो अंडर ग्लोबल है। ये पूरा HTML पेज को ही कवर कर लेगा, जितने भी टैग है। ये इनपुट का सारा इनपुट का टैग में ही काम करेगा। ये डिसेबल सिर्फ फॉर्म को छोड़ के बाकी फॉर्म के अंदर रहने वाला सारा टैग में ये अप्लाई हो जाएगा। तो 4 हमारा ये इसका यूनिक टैग है लेवल का। तो यहाँ पर लगा दो 4। चलिए आ जाओ ऊपर ये फॉर्म 2 में, और लगाओ FOR 4 लगाना है, फॉर्म नहीं, यहाँ पर 4। और इसका नाम देंगे USER यूज़र नेम, और ये हमारा हो गया काम ख़त्म। और यूज़र नेम, अब इनपुट में भी हमें चाहिए क्या, कि यहाँ पर भी इसको टारगेट करना है यूज़र नेम से। तो कहाँ करेंगे, इस नेम में पास कर देंगे यूज़र नेम, USER यूज़र नेम, और पासवर्ड, और ये नेम में भी पासवर्ड, और 4 में भी पासवर्ड लगा देंगे। ये 4 इक्वल टू डबल कोट में सेम नाम दे रहा हूँ, और आप चाहो तो फॉर्म और नेम का अलग नाम दो, क्योंकि अलग नाम तो होगा नहीं ना। अगर आप पासवर्ड यूज़र को दिखाना चाहते हो तो हमारा टाइप भी पासवर्ड होना है। तो 4 में भी हम क्या रखेंगे, दूसरा कोई नाम थोड़े रखेंगे। आप शॉर्टकट भी रख सकते हो चाहो तो, जैसे मैं यहाँ पर रखूँ PSW पासवर्ड, और नेम में भी दूंगा पासवर्ड, यानी PSW। और ये आप देखो मैं नेम पर क्लिक करूँगा, नहीं आ रहा ना। तो अब यहाँ पर ID भी लेना है, ID कर देंगे PSW। और इसका ID क्या करेंगे, इसमें भी ID एट्रीब्यूट लेंगे, और ID पास करेंगे क्या, इसमें हमारा USER
यूज़र नेम। अब देखो मैं नेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ गया, टाइप होने के लिए आ गया। मैं अगर इस इनपुट बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, लेकिन मैं अगर इनपुट बॉक्स में ना कर यूज़र नेम पर क्लिक करूँगा तो भी हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा, उस पर क्लिक हो जाएगा। पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड सेलेक्ट होगा, जिस पर क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है, यानी ये लेवल टारगेट कर दिया और बोल दिया कि ये इस इनपुट फील्ड का लेवल है, और इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो ये इस इनपुट टैग को ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा और कीबोर्ड आ जाएगा। तो ये लेवल टैग इतना ही काम करता है। अब देखो, अब बाकी सब आप खुद से लगा लो। और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म एमडी में जाएंगे, और क्या है इसके बाद हमारे पास कौन सा टैग है, ये लेवल टैग का जान लो। और यहाँ पर फील्ड सेट, अब ये फील्ड सेट में भी डिफ़ॉल्ट है, ये डिसेबल है और फ्रॉम है, दो ही एट्रीब्यूट है। और बाकी लेजेंड फील्ड सेट के अंदर यूज़ होने वाला ऑप्शनल टैग है, टैग भी होता है जो सेक्शन का टाइटल प्रोवाइड करता है। तो ये लेजेंड और फील्ड सेट दोनों टैग को देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर होगा ना, तो फ्रॉम को हमने देख लिया, इसको अनचेक कर लेते हैं। फ्रॉम को देखा, इनपुट को देखा, बटन टैग को देखा, सिलेक्ट टैग को भी हमने जाना, ऑप्शन टैग को भी जाना, तो ऑप्शन को भी स्टार रिमूव कर देंगे, टेक्स्ट एरिया को जाना, लेवल को जाना। अब हमारे पास आता है फील्ड सेट और लेजेंड। तो पहले फील्ड सेट को देखेंगे। ये फील्ड सेट क्या करता है, इस फॉर्म जो हमारा फॉर्म 2 में जाएंगे, और यहाँ पर फ्रॉम टैग है ना, उसी के जस्ट बाद, फॉर्म टैग के जस्ट बाद यहाँ पर EFI फील्ड सेट, ये फील्ड सेट आ गया। और फील्ड सेट बंद कहाँ करेंगे, जहाँ फॉर्म बंद हो रहा है जस्ट ऊपर। अब देखो एक यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉर्डर के अंदर ये सारा फॉर्म आ गया, लेकिन ये जो बाहर वाला है ये बाहर ही होगा, लेकिन ये बॉर्डर यानी एक घेरा कर लिया फील्ड सेट ने। तो ये हमारा फील्ड सेट काम करता है। फील्ड सेट का कोई एट्रीब्यूट हमारा तो है, लेकिन अब देखेंगे एट्रीब्यूट कौन कौन सा है। तो फील्ड सेट में हमारा डिसेबल्ड एट्रीब्यूट है और कुछ नहीं। तो फील्ड सेट हमारा सिर्फ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है। डिसेबल करोगे तो फिर वो बॉर्डर जो है हट जाएगा, 2 नंबर में जाना था ना, तो ये डिसेबल लगा दो, DISABLED डिसेबल। तो ये क्या हुआ, सारा टैग जो है डिसेबल हो गया। अब किसी पर भी मैं क्लिक नहीं कर सकता, एक भी ऐसा टैग नहीं है जिस पर मैं क्लिक कर सकूँ, कोई भी नहीं है, ये सारा डिसेबल हो गया फील्ड सेट को डिसेबल करने से। देखा, ये होता है फील्ड सेट का काम, पेरेंट का काम। इन सब का पेरेंट बन गया कौन, अब फील्ड सेट। तो फील्ड सेट के अंदर जस्ट नीचे भी यूज़ होने वाला एक टैग और है जो हमने देखा था, लेजेंड। अब लेजेंड क्या करेगा, लेजेंड भी शुरू बंद होगा। इसके अंदर क्या करेंगे हमने ट्यूटोरियल फ्रॉम TOTURIYAL ट्यूटोरियल FORM फॉर्म। अब देखो ये हमारा कहाँ पर आ गया, ये फील्ड सेट के इस जगह पे आ गया है, यानी ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर के बीच में ऊपर और नीचे दोनों का जगह लिया, बॉर्डर के सेंटर, यानी उस जगह से ये फील्ड सेट जो है हमारा लेजेंड ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा क्या, लेजेंड का एट्रीब्यूट देखेंगे तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट मिलेगा हमें। तो लेजेंड और लेजेंड टैग का कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर देखा नहीं गया, लेकिन डायरेक्ट हमारा लेवल और डिसेबल यहाँ पर OPT ग्रुप हमारा आ गया। अब ये लेजेंड में एक एट्रीब्यूट मैं यूज़ करके अभी दिखाता हूँ आपको, जो कि है अलाइन, ALING। अब यहाँ पर अलाइन, ALING अलाइन, और अलाइन में भी 3 वैल्यू होते हैं, टॉप राइट सेंटर, जस्टिफाई। ये टॉप होता है, टॉप बॉटम। यहाँ पर अगर बॉटम देंगे ना तो ये क्या होगा, आप देखो यहाँ पर हमारा बॉटम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर अलाइन का सेंटर काम कर जाएगा, बीच में आ गया। और क्या, कौन सा एक काम करेगा, राइट वाला काम करेगा, ये राइट वाला काम करेगा, और एक लेफ़्ट वाला काम करेगा, वो डिफ़ॉल्ट में रहता है। और बाकी कोई वैल्यू काम नहीं करेगा लेजेंड का, जो कि जस्टिफाई है वो भी काम नहीं करेगा। मैं जस्टिफाई को दिखाता हूँ, जस्टिफाई काम नहीं करेगा, ये जस्टिफाई काम नहीं करेगा यहाँ पर, और टॉप भी नहीं काम करेगा, बॉटम भी नहीं काम करेगा, जस्टिफाई भी नहीं। तो मैं सेंटर रख देता हूँ, अलाइन सेंटर, और ये सेंटर में आ गया। अब ये हो गया, इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पर OPT ग्रुप था ना, यहाँ पर क्या था, OPT। यहाँ पर फॉर्म एमडी में जाएंगे, OPT ग्रुप, ये क्या करता है, लेवल, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि ग्रुप का नाम या कैटेगरी
कि इस लेवल के जरिए यूज़र को ऑप्शंस का ग्रुप समझने में मदद मिलता है। और डिसेबल, अगर आप ग्रुप को डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ और सेलेक्ट टैग में आ जाओ। तो यहाँ पर OPT ग्रुप यहीं पर लाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या कहें कि इसको मैं यहाँ पर इस बॉक्स में ना हम 2 ग्रुप का वैल्यू रखेंगे। अभी एक सिर्फ कलर का वैल्यू है ना, कलर आ रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो अभी मैं इसको एक ग्रुप में रखूँगा और क्या वो ग्रुप को होगा OPT ग्रुप। ये OPT ग्रुप ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर OPT ग्रुप, और एक ग्रुप में हमारा ये है, ये आ गया एक ग्रुप। और सेलेक्ट टैग कहाँ पर गया हमारा, यहाँ पर OPT ग्रुप। अब इसमें एक लेवल एट्रीब्यूट आता है ना, तो ये लेवल। और यहाँ पर क्या देंगे हम, ये कलर नेम COLOR कलर, ये नहीं है नेम। अब देखो कलर नेम आ गया ऊपर और ये ग्रुप बन चुका है। और मैं इतना सारा जो एक ऑप्शन हटा दूंगा, आप चाहो तो रखने दो, मैं छोटा करूँगा, जगह कम होगा तो हमें यहाँ पर देखने आसान होगा। अब ये हमारा है। अब एक OPT ग्रुप हमारा है, एक दूसरा OPT ग्रुप में दूंगा। और इस ग्रुप में मैं किसका नाम दूंगा, फ्रूट का। तो यहाँ पर OP ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन को शुरू बंद कर देंगे। कॉपी करेंगे, मैं 4 ऑप्शन लूँगा और 4 फ्रूट का नाम लूँगा यहाँ पर मैं। तो एक फ्रूट होगा हमारा क्या, ORANGE ऑरेंज। एक होगा हमारा APPLE ओपेल। एक होगा क्या हमारा जी, यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी या छोटा नाम देते हैं MNGO मैंगो। और एक होगा क्या, एक क्या नाम देंगे आप, ये नाम भी याद नहीं आ रहा है, चलो जाने दो। तो ये हमारा 3 एट्रीब्यूट है। अब देखो सिलेक्ट करो, तो यहाँ पर एक कलर नेम, इसका भी लेवल देंगे फ्रूट नेम करके, LABEL लेवल, FROUT फ्रूट, यानी एमिनेम। और अब देखो 2 ग्रुप में डिवाइड हो, यहाँ पर कलर नेम जितना सेलेक्ट कर सकते हो कर लो। और मैं एक ऑरेंज सेलेक्ट करूँगा फ्रूट नेम, एक रेड सेलेक्ट करूँगा, तो ये 2 सेलेक्ट है। तो इस तरह से यूज़र को देखने में आसानी होता है तो ये ग्रुप में क्या होता है। जैसे बहुत से आप साइट में देखे होंगे, जॉब साइट में अक्सर होता है कि किस टॉपिक की, यानी डेवलपमेंट की, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इस तरह का कोर्स आता है। डिज़ाइनर के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इस तरह का आता है। और बहुत सारे इस तरह का ग्रुप बनता है जो वहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अब OPT ग्रुप के बाद हमारे पास क्या है देख लो, ये OPT ग्रुप के बाद यहाँ पर डेटा लिस्ट। ये डेटा लिस्ट क्या करता है, ID, ये एट्रीब्यूट डेटा लिस्ट को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। इस ID को इनपुट के लिस्ट एट्रीब्यूट के साथ लिंक किया जाता है। चलिए इसको करते हैं डेटा लिस्ट को, और इसमें एक ID देंगे और लिस्ट टैग लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो अभी मैं आऊँगा और एक क्या करूँगा, मैं डाटा लिस्ट का एक फोल्डर ही बना लेता हूँ। चलिए यहाँ पर जाएंगे, सेव करेंगे डेटा लिस्ट करके, DATA डाटा LIST लिस्ट यहाँ पर। और मैं लूँगा HTML, और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फिर से ये CLECT सेलेक्ट टैग लूँगा और यहाँ पर मैं ऑप्शन दूँगा, यहाँ पर दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या दूँगा, यहाँ पर दूँगा मैं क्या नाम दूँगा, तो MAL ईमेल। इस तरह से मैं ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पर देता हूँ फीमेल, FEMALE फीमेल। इसके बाद और एक देंगे मैं यहाँ पर कस्टम्स USTOM, ये कस्टम दिया मैंने। तो यहाँ पर आ गया। इन सेलेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से कट करेंगे, फ्रॉम टैग का ही लेंगे, और फ्रॉम टैग लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर, अरे यार पेस्ट क्यों हुआ, कट होना था, ये कट हो जाओ, ओके। और यहाँ पर FORM फॉर्म टैग आ जाओ, फॉर्म टैग या फॉर्म नहीं, फॉर्म टैग होता है, और पेस्ट कर देंगे ना। तो ये क्या हुआ, इन तीनों एक साथ क्यों आ गया, एक इंडेंट आ जाओ। तो यहाँ पर फॉर्म टैग आ गया। अब देखो हम यहाँ पर इनपुट टैग लेंगे, और इनपुट में क्या देंगे, टाइप कर देंगे टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट, और इसमें ID लिख देंगे क्या, GENDER जेंडर। और यहाँ पर ID नहीं,
आईडी रहने दो, यहाँ पर आईडी देंगे जेंडर, GENDER जेंडर, और यहाँ पर आईडी नहीं लिस्ट करेंगे इसको LIST। अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, अच्छा OPT ग्रुप था ना हमारा, ये नहीं यार, ऑप्शन सेलेक्ट टैग तो नहीं आएगा इसमें। तो हमारा क्या था, ये एट्रीब्यूट डेटा लिस्ट था, तो डेटा लिस्ट में आईडी देंगे और उसे लिस्ट में कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और डेटा लिस्ट का यूज़ करेंगे, DETA डेटा लिस्ट, और यहाँ पर आईडी देंगे कौन सा, जेंडर वाला जो हमने यहाँ पर लिस्ट में देखा था, वही वो जो वैल्यू हमने इस लिस्ट एट्रीब्यूट में दिया है वही हमें आईडी में पास करना पड़ेगा। तो GENDER जेंडर, और ये डेटा लिस्ट को बंद कर देंगे यहाँ पर। अब हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने स्पिन बोर्ड बॉक्स में क्लिक किया हमारे पास वो सारा वैल्यू आ गया। मैं और वैल्यू यहाँ पर पास कर देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये सेलेक्ट नहीं आना चाहिए, मैं और 3 बार दे दिया हूँ। तो यहाँ पर देखो सारा वैल्यू आ गया है जो हमने यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ इतना ही नहीं, इसका खासियत एक और भी है कि यहाँ पर हमारा है ना, तो यहाँ पर यहाँ पर MA वाला जितना था वो आ गया। मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर दूंगा APPFDEVLOPMENT, इसके बाद गेम डेवलपमेंट, यहाँ पर मैं कर दूंगा कौन सा नाम, GME गेम डिज़ाइनर, DESIGNER डिज़ाइनर, और कर दूंगा क्या, यहाँ पर मैं कर दूंगा ANDROID एंड्रॉयड ऐप। अब देखो यहाँ पर मैं क्या टाइप करता हूँ, तो ये APP, ये PP वाला जितना भी था ना वो आ गया। तो APP और S देंगे ना तो वो नहीं आ रहा, तो ये ऐप डेवलपमेंट आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, GA, तो ये गेम डेवलपर आ गया। लिख भी सकते हैं, लिख के सर्च भी कर सकते हैं इस लिस्ट में जो भी और चीज़ हमारा है। तो ये हमारा आ जाता है किसका, ये डेटा लिस्ट का काम है। और उसके बाद आ जाते हैं कीजन क्या करता है, नेम एट्रीब्यूट आता है, ऑटो फोकस, फ्रॉम, डिसेबल, की टाइप और की फ्रेम्स। तो ये क्या करता है, नेम तो हमारा नेम है, इसके बाद ऑटो फोकस तो आपने ऑन ऑफ कर लिया होगा। फॉर्म और फॉर्म जो है वो स्पेसिफाई फॉर्म को डिफाइन करता है, डिसेबल तो डिसेबल कर देगा। अब की टाइप और की फ्रेम्स 2 एट्रीब्यूट है। स्पेसिफाई द एल्गोरिथम टू बी यूज द की पेयर टाइपिकली वैल्यू वेयर RSA एंड DSA। और यहाँ पर क्या है कि की फ्रेम्स स्पेसिफाई द पैरामीटर फॉर द की पेयर, एग्जाम्पल विद कोड नॉट डिफाइन देन की। तो ये क्या होता है इसको देखेंगे। तो ये की जो हमारा है ना, ये की टाइप, और इसको तो छोड़ दो, की टाइप और की फ्रेम। तो कीजन का यूज़ हमारा पहले होता था, अब नहीं होता, अब जावास्क्रिप्ट आ गया है तो वही हमारा से ये सारा काम यूज़ हैंडल कर लेता है कीजन का जितना भी काम था। तो स्पेसिफाइक एल्गोरिथम यहाँ पर जो DSA और RSA ये हमारा आता है, ये RSA ज़्यादा यूज़ होता है और DSA कम यूज़ होता है। तो अभी भी RSA ही ज़्यादा यूज़ होता है, RSA के साथ PSS भी अभी यूज़ होने वाला है, जावास्क्रिप्ट में होने वाला होता है। तो पहले खाली RSA यूज़ होता था, अब RSA के साथ PSS भी यूज़ होता है। जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे ना तब इनका यूज़ देखेंगे तो आपको ये RSPS जब भी आप अपने चैप्टर में देखोगे ना तो आप समझ जाना कि वो कीजन का काम हो रहा है। तो ये एक क्या होता है, इसका यूज़ होता था एक सर्टिफिकेशन जनरेट करने के लिए, यूज़ होता था, जो एक प्राइवेट की और पब्लिक की का यूज़ करता था। प्राइवेट की हम अपने पास रखते थे और पब्लिक की यानी हमारा वेब पेज में आने वाला यूज़र को देते थे, और वो अपने। तो आपने API का नाम सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो API हमारा क्या करता है, API एक लाइब्रेरी है, एक हमारे पास किसी भी वेबसाइट का डेटा हमें यहाँ पर अपना पास लाने के लिए हमें ये सुविधाएं देता है, जैसे सुविधाएं देता है। तो API भी क्या है, वो आप जावास्क्रिप्ट में जब जाओगे ना तभी ये काम होगा, जब बैकएंड यानी बैकएंड में जाओगे। अभी फ्रंट एंड का पार्ट चल रहा है जो हम डिस्प्ले में देख रहे हैं, बैकएंड का पार्ट वो होता है जो हम देख नहीं पाते। तो अभी फ्रंट एंड में है तो बैकएंड के बारे में नहीं समझोगे। तो ये इसका कीजन में यूज़ करके दिखा देता हूँ, कहाँ पर, इसी फॉर्म 2 में। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और फिल सेट के बाद
यहाँ पर लिखेंगे KEY कीजेन, और कीजेन शुरू ही होता है, बंद नहीं होता। इसका क्या एट्रीब्यूट था, यहाँ पर ये एक्सेस की था। एक्सेस की कौन सा था, एक एक्सेस की था और दूसरा क्या था, यहाँ पर आ जाओ। एक्सेस की, ये एक्सेस की कहाँ पे आ गया यार, एक्सेस की नहीं, की टाइप और की पैराम्स यानी पैरामीटर। तो की टाइप और की पैरामीटर, एक्सेस की नहीं, की टाइप। ये की टाइप क्या होगा हमारा, जैसे RSS होगा, ये RSS की का टाइप है। और की पैरम भी आता है, KEY, तो की टाइप ही है की PARAMS, पैराम्स यानी पैरामीटर। ये पैरामीटर हमारा क्या करता है, जो बीट का यूज़ करता है, जो स्टोरेज का बीट होता है वो आप लोग समझोगे कि नहीं। ये 1024 आता है, एक आता है 1024 और एक आता है 2048। तो ये आपने ये 2048 प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बीट के मुताबिक गेम चल रहा है। बहुत से लोग आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। 2048 में लिखूँगा, सर्च कर लूँगा। ये आप एक बार इस गेम को खेल लेना, ये वाला गेम को खेल लेना 208 का। तो ये जो हमारा काम करता है, जैसे 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये आपको मेमोरी जब किनते थे ना पहले, आपको पहले जो हमारा पहले का कीपैड का मोबाइल था, तो उसमें क्या था, 1 GB का मेमोरी आता था, 2 GB का मेमोरी यानी चिप्स आता था, 4 GB का, उसके बाद 8 GB आने लगा, फिर 16 GB आने लगा, फिर 32 GB आने लगा। और जैसे ही 32 GB आया, तब तक हमारा ये एंड्रॉयड डिवाइसेस लॉन्च हो गया था और कीपैड मोबाइल का आना जाना बंद हो गया। और एंड्रॉयड डिवाइस में अब तो GB चल रहा है। तो ये 32 GB, 32 GB करके फिर आया, 16 32 करके एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। फिर धीरे धीरे 64 भी लॉन्च हुआ। 64 के बाद क्या हुआ था, 128 GB का लॉन्च हुआ। इस तरह से लॉन्च होता गया। तो उसके बाद 28 GB का लॉन्च हुआ, उसको अपग्रेड करके 154 या 164 किया, और उसका फिर अपग्रेड करके 264 यानी 68 किया है। तो इस तरह से हमारा अपडेट हुआ। तो वही चीज़ हमारा सपोर्ट करता है बीट। ये बीट किस तरह से काम करता है, जब बैकएंड में जाऊंगा ना, तो तब मैं एक बार इसको मेमोरी का जितना भी मेमोरी टाइप है, मेमोरी का कोर्स का क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा मेमोरी के बारे में, जब बैकएंड में काम करोगे। और ये मेमोरी को आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी होगा। और मेमोरी किस तरह से काम करता है, स्टोरेज प्रोसेसर किस तरह से डाटा को समझता है और हमें रिजल्ट देता है, ये सारा चीज़ आप समझोगे आगे चल के। तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर फ्रंट MD, यहाँ पर की टाइप जन लिया। अब यहाँ पर हमारा आखिरी एट्रीब्यूट क्या था, आउटपुट टैग। तो यहाँ पर देखो हमारे पास और कोई टैग मिस्टेक तो नहीं हुआ। ये फिल सेट हमने देख लिया है, हमने लेजेंड भी देख लिया है, ये फिल सेट के लिए लेजेंड दिया, OPT ग्रुप देखा, लिस्ट में डेटा लिस्ट देखा इनपुट के साथ, कीजेन देखा। अब आखिरी टैग हमारे पास आउटपुट है। और ये आउटपुट टैग क्या करेगा, ये रिजल्ट को कैलकुलेशन और यूज़र एक्शन करता है। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसी में जाएंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, आउटपुट टैग, OUT आउटपुट टैग। और ये आउटपुट टैग शुरू भी होगा, बंद भी होगा। 2 + 20 + 35 कर देंगे। ये 20 + 35 आ गया। लेकिन ये हमारा ऐसे नहीं काम करेगा, इसको जब तक जावास्क्रिप्ट साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये हमने एक फॉर्म में दिया ना, तो हमारे पास क्या होगा कि हमने ये फॉर्म का डेटा सबमिट किया, तो इसमें कुछ डेटा हमें यूज़र को दिखाना भी है नेक्स्ट सबमिट करने के बाद। तो वो डेटा हम सबमिट करेंगे यहाँ पर, और ब्राउज़र को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें इस फॉर्म का आउटपुट यहाँ पर हम शो करा रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये आउटपुट टैग आता है। नहीं तो आप किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हो, किसी डीप टैग को ले सकते हो, डीप टैग को लेकर भी शो कर सकते हो, लेकिन वो यूनिक नहीं होगा, यानी वो जो सर्च इंजन को समझ नहीं पाएगा, और एल्गोरिदम सर्च इंजन एल्गोरिदम्स को समझ नहीं आएगा, और वेब पेज जो है रैंक में नहीं आएगा, ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम टैग को सही से यूज़ करेंगे ना, सही काम के लिए सही टैग का यूज़ करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। इसमें कुछ एट्रीब्यूट है जो हम देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है, 4 है। तो 4 हमारा टारगेट करेगा, स्पेसिफाई विच फ्रॉम कंट्रोल इनपुट और
इनपुट द आउटपुट इज एक्सेसिंग यूथिंग, यानी इनपुट टैग को हम टारगेट करेंगे, किस इनपुट टैग का वैल्यू हमें लेना है फॉर में। तो उसके बाद दिस, यहाँ पर दिस नहीं, नेम एट्रीब्यूट है, और फ्रॉम एट्रीब्यूट तो छोड़ दो, वैल्यू एट्रीब्यूट में पास कर दो। तो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट छोड़ दो, फ्रॉम एट्रीब्यूट छोड़ दो, नेम तो ये फ्रॉम आउटपुट का नेम डिफाइन करेगा। इसके बाद वैल्यू में हम पास करेंगे कुछ वैल्यू, और फोर से हम टारगेट करेंगे। तो इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर आएंगे तो इसमें कुछ वैल्यू पास कर देंगे ना, वैल्यू एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम क्या देंगे, 40 + 55, तो यहाँ पर क्या हुआ, वही हमारा आया है, वैल्यू नहीं आया। अब फोर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोर में यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट में, यहाँ पर इनपुट टाइप जो हमारा क्या है, नेम है ना, इसी में यहाँ पर हमारा फोर यूज़ है, आईडी है ना, यूज़र नेम, या PSW को टारगेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फोर है, FOR = डबल कोट, तो यहाँ पर कर देंगे PSW, और पासवर्ड इंटर करेंगे, सबमिट में जाएंगे और ये सबमिट कर देंगे। ये सबमिट कर दिया, ये देखो आ गया हमारे पास, इतना काम हो गया। तो सेव कर दो। ये हमारा जो फॉर्म टैग हमने कंप्लीट किया है। अब मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर इसका जो फॉर्म का प्रोजेक्ट दूंगा, और प्रोजेक्ट का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, बनाना आपको है। तो मैं वीडियो को पॉज करके फॉर्म बनाता हूँ। अच्छा, मैं जो है अब प्रोजेक्ट बना लिया हूँ, काफ़ी टाइम लगा, आधा घंटा से ज़्यादा लग गया है शायद। तो मैं रन कर लेता हूँ। ये आ गया, लेकिन इस तरह का आपके पास नहीं बनेगा। आपके पास किस तरह का बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले फॉर्म को देख लो। एक कॉन्टेक्ट फॉर्म, फीडबैक और रेटिंग फॉर्म, इसके बाद लॉगिन फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, सर्वे फॉर्म, इसके बाद एडवांस में चले आओ। ये बेसिक में हो गया, थोड़ा एडवांस में आ जाओ। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म विथ टाइमर के साथ, होटल रूम बुकिंग फॉर्म, उसके बाद जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, इसके बाद ई कॉमर्स चेकआउट फॉर्म, ट्रेवल बुकिंग फॉर्म, यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म, यहाँ पर आ जाएंगे हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म, इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग फॉर्म, इसके बाद बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और इसके बाद कॉम्प्रेसिव डिटेल्स फॉर्म। ये आ गया इस तरह का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। फिर से एक बार आओ तो यहाँ पर देखो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, अभी ये यहाँ पर गया इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये आखिरी फॉर्म है यहाँ पर इस तरह से। अब मैं एक बार एक सारा चीज़ धीरे धीरे करके स्क्रॉल करता हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके देख सको और बना सको। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, चलो ख़त्म हो गया। तो ये आ गया, लेकिन अब मैं इसका डिज़ाइन रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले आप लोगों को कैसा दिखेगा। वैसा ही तो आप खुद बनाना है। ये तो डिज़ाइन तो मैं रिमूव कर दूँगा, तो ये आपको अच्छा अब सही है। एक और डिज़ाइन है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आप अब जो बनाओगे फ्रॉम, वो आपके इस तरह का बनेगा। तो एक बार और देख लो, कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम में यहाँ पर फीडबैक फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, जॉब फॉर्म, सर्वे फॉर्म। अब एडवांस में चले आओ, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म विथ टाइमर,
होटल बुकिंग फ्रॉम, इसके बाद आ जाओ जॉब पोर्टल फ्रॉम, कुछ इस तरह का दिखेगा। ई कॉमर्स फ्रॉम आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ट्रेवल बुकिंग फ्रॉम आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब नीचे आ जाओ हार्ड में, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन फ्रॉम आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग फ्रॉम आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट फ्रॉम यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखेगा। बैंक अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। कॉम्प्रेसिव डिटेल्स फ्रॉम यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये फॉर्म आपको बनाना है। और आप में से कौन कौन व्यूअर्स जो है स्टूडेंट हुए जो इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक पहुंचा है, जिनको ये वहाँ तक पहुंचा है ज़रूर कमेंट करना। और आप जहाँ तक भी पहुँचे हो आप कमेंट में बताओ कि इस प्रोजेक्ट को कहाँ तक आपने कंप्लीट किया। जहाँ तक आपने कंप्लीट किया वो आखिरी वाला सिर्फ पेस्ट करना है। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, फीडबैक फॉर्म और लॉगिन फॉर्म सबमिट किया, बना लिया। जॉब एप्लीकेशन में बना रहा हूँ और सर्वे नहीं बना पा रहा हूँ। तो जॉब एप्लीकेशन का सारा कोड आप मुझे दे देना और बोल देना, वहाँ पर सारा कोड दे देना जो कमेंट में, और बोल देना कि मैं यहाँ ये फॉर्म इसके पहले वाला सारा कंप्लीट किया। लेकिन आपको एक लाइन बाय लाइन 1 इसमें 2 3 करके ही आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि 1 में इसने बनाया तो सेकंड में अब ये बनाऊंगा, दूसरा तीसरा फॉर्म में ये बनाऊंगा, ऐसे नहीं करना है। सीरियल बाय सीरियल ही बनाना है, ठीक है। तो बनाओ। और जैसे कि टेबल के में आपने फॉर्म बनाया था तो सब कमेंट करके अपना कोड देना, और आखिरी वाला एक ही कोड देना है आखिरी वाला प्रोजेक्ट का। और जिसका मैं यहाँ पर देखूँगा इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उन सबको मैं एक पर्सनली उसको एक व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखूँगा, जो वो लोग मुझे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप में। तो यहाँ पर आ जाओ। और व्हाट्सअप चैनल ने आपने किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आज जो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी 7.1 वाला, वो रात को 12 बजे मिल जाएगा, और ये वाला सुबह को 8 बजे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।